कि जैश अल अदल और IRGC जो है असल में इन दोनों के आपस में कंट्रास्ट क्यों है, ये आपस के क्यों दुश्मन है। वजह यह है जैश अल अदल जो कि 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी, पहले इसका नाम जो है जिंदुल्ला था। जब अब्दुल मालिक को जो है गिरफ्तार करके उसको ईरान के हवाले किया गया था और ईरान ने जो है उसको फांसी दे दी थी, तो उसके बाद ये वजूद में आई तंजीम जैश अल अदल के नाम से तंजीम जो है वजूद में आई, जिसके कमांडर जो है मौजूदा कमांडर सलाहुद्दीन IRSGC के अंदर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स जो है, इसके दरमियान ये इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में, जब आयतुल्लाह खुमानी ने जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। ये आर्मी बनाई थी वो इसलिए थे कि इनकलाब में जब इनकलाब हुआ था ईरान के अंदर, तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जो है अपनी जो रेगुलर मिलिट्री बेस जो थी, रेगुलर मिलिट्री पर जो है उनको भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने एक अलहदा मिलिट्री बनाई जो कि उस हुकूमत की या पॉलिटिकल with Jaish al-Adl claiming the responsibility for launching simultaneous attack in the southeastern Balochistan at 5:15 local time. The group has also issued warning for residents in Rusk, Sarbaz and Chabar to remain indoors or they might face harm. By 5:30 in the evening, reports of intense firearm emerged from multiple Iranian military installations, including 2 Iranian Navy facilities in Chabar and 1 IRGC base in Rusk. हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई और मैं जैन बलोच आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो है रिलेटेड है अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया और ये तमाम ममालिक और पूरा मिडिल ईस्ट जो है इसके साथ कनेक्ट है। और जिस तरह टेररिज्म के अटैक हो रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और ईरान जो है पाकिस्तान पर जब स्ट्राइक करता था उसके बदले में जनवरी में जिस तरह जो है पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था सिस्तान में, जो बलूचिस्तान का एक प्रोविंस कहलाया जाता है, उसके ऊपर आज जिस तरह जो है जैश अल अदल ने जो है अटैक किया है IRGC के ऊपर, एक इंटेलिजेंस फोर्स जो है मानी जाती है ईरान की, उसके ऊपर, जहाँ पर 5 जो उनके फौजी एहलकार हैं वो हलाक हुए और कुछ ज़ख्मियों की भी इतला अभी तक आई है। इसकी वजह क्या है? ये अटैक्स पहले स्ट्राइक्स भी हो चुकी हैं, पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशन थे उस पर एक बड़ा सवालिया निशान आया है और दोनों ममालिक जो है बैठ के इसको कंप्लीट नहीं देख रहे कि किस तरह जो है इसको ख़त्म किया जाए और बैठ कर जो है निगोशिएट के जरिए जो है इसका कोई हल निकाला जाए। इसकी वजह मैं बताता चलूँ कि जैश अल अदल और IRGC जो है असल में इन दोनों के आपस में कंट्रास्ट क्यों है, ये आपस के क्यों दुश्मन है। वजह यह है जैश अल अदल जो कि 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी, पहले इसका नाम जो है जिंदुल्ला था। जब अब्दुल मालिक को जो है गिरफ्तार करके उसको ईरान के हवाले किया गया था और ईरान ने जो है उसको फांसी दे दी थी, तो उसके बाद ये वजूद में आई तंजीम जैश अल अदल के नाम से तंजीम जो है वजूद में आई, जिसके कमांडर जो है मौजूदा कमांडर सलाहुद्दीन के वो कमांडर है इसका, और उसके साथ साथ ये 3 शाखों में बटी हुई हैं और उनके नाम जो हैं जिनमें मुल्लाजाद शेख जाई मौलवी मिलिट्री ग्रुप्स जो है, और दूसरा इसका भी नेमतुल्लाह तौहीदी मिलिट्री ग्रुप जो है इसमें शामिल थे। इसका पहले कमांडर हुआ करता था ज़ुबैर इस्माइली जाई, तो जब वो हलाक हुआ था एक मिलिट्री एक्शन के अंदर, तो नेमतुल्लाह जो तौहीदी मिलिट्री ग्रुप्स है ये इन्होंने क्लेम जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है। टोटल जो है कुल मिला के ये जो जैश अल अदल है इसने इस हमले की जिम्मेदारी जो कबूल कर ली है और दूसरे हमलों की जिम्मेदारी जो है हर वक्त ये कबूल करते हैं। असल में ये कंट्रोवर्सी चल क्यों रही है? IRSGC के अंदर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स जो है, इसके दरमियान ये इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में, जब आयतुल्लाह खुमानी ने जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। ये आर्मी बनाई थी वो इसलिए थे कि इनकलाब में जब इनकलाब हुआ था ईरान के अंदर, तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जो है अपनी जो रेगुलर मिलिट्री बेस जो थी, रेगुलर मिलिट्री पर जो है उनको भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने एक अलहदा मिलिट्री बनाई जो कि उस हुकूमत की या पॉलिटिकल जो सुप्रीम लीडर था उसको वो सिक्योर करती थी। और बेसिकली ये इसलिए बनाई थी और ये इतनी मजबूत बन चुकी है इंटेलिजेंस के हवाले से
एयरफोर्स के हवाले से और ज़मीनी फ़ौज जो है उसके हवाले से। अंदर एक मिलिट्री इन्होंने बनाया था अल कुद्स के नाम से, जिसे यरूशलेम का भी नाम दिया जाता है। तो ये वहाँ पे भी जो है इज़राइल के साथ और इराक और मिस्र और जहाँ-जहाँ शिया कम्युनिटी रहते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान और ईरान के अंदर जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है वो इन दो वजूहात की बिना पर है, एक IRGC की वजह से और दूसरा जो है जैश अल अदल बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर जो सुन्नी बलोच हैं वो और सीस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का जो इलाका ईरान के साथ लगता है, वो असल में ये चाह रहे हैं कि सीस्तान और बलूचिस्तान का चाबार का जो इलाका है इसकी बॉर्डर लाइन ख़त्म करके जो है इसको एक शक्ल दी जाए, एक सूबे की शक्ल दी जाए, क्योंकि वहाँ पर सिस्तान में भी जो है सुन्नी मेजॉरिटी रहती है और इधर बलूचिस्तान के अंदर भी जो है सुन्नी मेजॉरिटी है। तो इन दोनों को मिला के जो है वो ये अटैक कर रहे हैं और उनके ऊपर जो शिया मेजॉरिटी में रहते हैं। इसकी वजह यह है जैश अल अदल अपने आप को जो है मसावत और इंसाफ की जमात समझती है और यह तंजीम जो है उनको जो बलूचिस्तान में सुन्नी रहते हैं उनको ये बावर कराना चाह रहे हैं कि ये जमात जो है आपको इंसाफ मुहैया कर सकती है और आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जो है ज़मानत है। दूसरी तरफ IRGC जो कि प्रोटेक्ट करती है उन लोगों को जो सियासत में होते हैं, सुप्रीम लीडर को, क्योंकि ये जो है जवाबदेह है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने भी कहा है, BBC के अंदर भी ये खबर आई है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस आर्मी को जो कहा जा रहा है, क्योंकि ये खुद जो है जाके हज़बुल्लाह और दूसरी तंजीमों को भी, हमास को भी जो है इजराइल के खिलाफ जो है तक़वियत देती है और उनका जो है साथ देती है। इसके साथ साथ ये अटैक जो है जैश अल अदल ने जो अटैक किया है IRGC के ऊपर, वो ये कहती है कि ये मुलव्वस है सुन्नियों को ख़त्म करने के लिए जो सीस्तान के अंदर मौजूद है और बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया के साथ चाबहार का इलाका जो है और उसके बॉर्डर के एरिया के साथ साथ जो लगते हैं। असल में वो ये करना चाह रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है ये किसी तरह से कंट्रोल में आ जाए और इधर पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स के साथ भी इनकी झड़पें होती रहती है और अटैक जो है होते रहते हैं। ईरान ये चाहता है कि इस जैश अल अदल को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है माज खुले रखती है और ईरान के ख़िलाफ़ IRGC जो पासदान इनकलाब भी कहा जाता है और इसको कुछ फोर्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली जो है प्रोटेक्ट करती है हुकूमत को जो ईरान के अंदर पॉलिटिकल और सियासी जमातों को जो है तक़वियत देती है, क्योंकि ये आयतुल्लाह ख़ुमैनी की बनाई हुई एक फोर्स थी जो कि उनके प्रोस्पेक्टिव पे काम करती है और ये इसको अमेरिका जो है नापसंद करता है, क्योंकि अमेरिका इसको जो है टेररिस्ट एक आर्मी डिक्लेयर कर चुका है और वो इसको कभी तस्लीम करने की जो है जिस पे ईरान पे आए रोज़ जो है इसकी सैंक्शन भी लगाई जाती है। दूसरी तरफ जैश अल अदल ये समझती है कि IRGC जो है ये शिया की एक प्रोटेक्टिव फोर्स है और जो सुन्नियों को ख़त्म करना चाहती है। ये मुल्क के अंदर जो प्रोटेस्ट होता है उसको रोकने में भी IRGC का बहुत बड़ा रोल होता है और वो उसको क्रश करती है, ख़त्म कर देती है, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ और उनके मुल्क के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें ये की जाती हैं वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और जैश अल अदल जो है इसको अपना दुश्मन समझती है, क्योंकि जैश अल अदल मसावत और इन चीज़ों को अच्छा समझती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।